नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पुरानी किताब या दराज की सफाई करते करते कोई पुराना नोट हाथ लगा हो? और क्या कभी ये ख्याल आया है कि शायद ये बस कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक छिपा हुआ खजाना हो सकता है? आज हम पुराने भारतीय करेंसी नोटों की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, ये जानने के लिए कि एक साधारण सा दिखने वाला नोट कैसे एक बेशकीमती चीज बन सकता है। हम सबने ऐसी कहानियां तो सुनी ही हैं कि किसी को संदूक में मिला एक पुराना नोट हजारों लाखों में बिक गया। पर इन कहानियों में सच्चाई कितनी है? क्या सच में घर पर मिला कोई आम सा बैंक नोट इतना कीमती हो सकता है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे बेचना कानूनी तौर पर सही भी है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो एक नोट की यात्रा एक महज पैसे से एक कीमती संग्रह की वस्तु बनने तक कैसे होती है? इसकी शुरुआत उस पल से होती है जब कानून का नजरिया उसके लिए बदल जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, किसी भी नोट की असली ताकत उसकी लीगल टेंडर वाली हैसियत से आती है। आसान भाषा में कहें तो सरकार कहती है कि ये चलेगा तो वो चलता है। लेकिन ये हैसियत हमेशा के लिए नहीं होती। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन और चलन से वापसी। विमुद्रीकरण का मतलब है कि एक नोट अचानक गैरकानूनी हो जाता है, जैसा 2016 में हुआ था। लेकिन जब किसी नोट को चलन से धीरे धीरे बाहर किया जाता है तो वो कानूनी तो रहता है, पर आरबीआई उसे छापना बंद कर देता है। और बस यहीं से एक संग्रहणीय वस्तु के तौर पर उसकी नई कहानी शुरू होती है। तो जो एक नोट के लिए अंत जैसा लगता है, वो असल में एक रोमांचक नई शुरुआत होती है। अब जब वो आम लेन देन में नहीं रहा तो उसकी कीमत आरबीआई तय नहीं करती, बल्कि कुछ बिल्कुल अलग चीजें उसकी कीमत तय करती हैं। हम बात कर रहे हैं अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू और संग्राहक मूल्य यानी कलेक्टर वैल्यू की। अंकित मूल्य तो वही है जो नोट पर छपा है, 100 रुपए मतलब 100 रुपए। लेकिन कलेक्टर वैल्यू, जिसे न्यूमिज्मेटिक प्रीमियम भी कहते हैं, वो कीमत है जो कोई शौकीन उसके इतिहास, उसकी दुर्लभता और उसकी हालत के लिए देने को तैयार है। और असली खजाना इसी में छिपा है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो एक पुराने नोट को इतना कीमती बना देती है? ये सिर्फ पुराने होने की बात नहीं है। चलिए उन खासियतों को समझते हैं जो एक साधारण से नोट को खजाने में बदल सकती हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, दुर्लभता यानी रेयरिटी। सीधी सी बात है, जो चीज कम होती है वो कीमती होती है। जिन नोटों की छपाई कम हुई या जिन्हें जल्दी ही चलन से हटा लिया गया या जो किसी खास ऐतिहासिक दौर के हैं, जैसे ब्रिटिश भारत के समय के, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा कीमती हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ दुर्लभ होना ही काफी नहीं है। नोट की हालत यानी उसकी कंडीशन अविश्वसनीय रूप से मायने रखती है। एक बिल्कुल नया कड़क नोट, जिसे अनसर्कुलेटेड या यूएनसी कहते हैं, एक पुराने मुड़े तुड़े नोट के मुकाबले कई गुना, कभी कभी तो 10 गुना ज्यादा कीमती हो सकता है। और फिर आता है ऐतिहासिक महत्व। जरा सोचिए, एक ऐसा नोट जिसने ब्रिटिश राजा की तस्वीर से आजाद भारत के अशोक स्तंभ तक का सफर देखा हो। ये सिर्फ डिजाइन का बदलाव नहीं है, ये अपने आप में भारत की आजादी की कहानी कहता है। और यही वो कहानी है जो इसे संग्रहकर्ताओं के लिए बेहद खास बनाती है। और आखिर में आती हैं वो छोटी छोटी बातें जो एक आम नोट को एकदम खास बना देती हैं। जैसे कोई विशेष सीरियल नंबर, मान लीजिए 786, या छपाई के दौरान हुई कोई गलती। ये छोटी छोटी गलतियां या खासियतें एक साधारण से नोट को एक दुर्लभ चीज में बदल सकती हैं, जिसकी कीमत हजारों में हो। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कोई नोट कीमती कैसे बनता है, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे बेचना सही है? चलिए इसके कानूनी दांवपेच पर एक नजर डालते हैं। यही वो सवाल है जो सबके मन में घूम रहा है, और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। मामला थोड़ा पेचीदा है। संक्षेप में कहें तो ये एक कानूनी ग्रे एरिया है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ऐसा कोई खास कानून नहीं है जो करेंसी नोटों को इकट्ठा करने या बेचने पर सीधी रोक लगाता हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई नियम कानून है ही नहीं। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण कानूनी फर्क समझना जरूरी है। आप करेंसी नहीं बेच रहे हैं, आप एक संग्रहणीय वस्तु, एक कलेक्टेबल आइटम बेच रहे हैं। देखिए, किसी नोट को उसकी असली कीमत से ज़्यादा पर करेंसी के तौर पर बेचना गैर कानूनी है, लेकिन उसे एक ऐतिहासिक कलाकृति या वस्तु के तौर पर बेचना, ये बिल्कुल अलग बात है। तो फिर कानूनी तौर पर सही कैसे रहा जाए? इसका सारा खेल पारदर्शिता का है। हमेशा जाने माने प्लेटफॉर्म या डीलर्स के जरिए ही बेचें। अपनी चीज को साफ साफ संग्रहणीय बताएं और उसकी हालत के बारे में पूरी ईमानदारी बरतें। नकली नोट बेचना या किसी तरह के जादुई गुणों का झूठा दावा करना आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है।
और अब सबसे जरूरी बात, अगर कोई इस दुनिया में दिलचस्पी रखता है तो उसके लिए सही सोच और मानसिकता क्या होनी चाहिए? असली कीमत जल्दी से अमीर बनने की कोशिश में नहीं है, बल्कि उस नोट के इतिहास को, उसकी बारीकियों को और उसकी कहानी को समझने में है। जब आप ये सब जानते हैं तो उसकी असली कीमत खुद ब खुद सामने आ जाती है। दूसरे शब्दों में, एक सट्टेबाज की तरह नहीं, एक शौकीन की तरह शुरुआत करें। सट्टेबाज सिर्फ जल्दी मुनाफा देखता है, जबकि एक शौकीन ज्ञान और जुनून से चलता है। इतिहास के बारे में सीखें, छपाई की तकनीकों को जानें, अलग-अलग गवर्नरों के हस्ताक्षरों को पहचानें। अगर इससे कुछ पैसा बन जाता है तो उसे एक बोनस समझिए, असल मकसद नहीं। तो चलिए आज की चर्चा की मुख्य बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, पुराने नोट वाकई संग्रहणीय वस्तुओं के तौर पर कीमती हो सकते हैं। दूसरी, उनकी कीमत दुर्लभता, हालत और इतिहास पर टिकी होती है। तीसरी और सबसे जरूरी, इन्हें बेचना गैर कानूनी नहीं है, पर आपको इसे एक ऐतिहासिक वस्तु के रूप में बेचना होगा, करेंसी के रूप में नहीं। और आखिर में, इस खेल में सबसे कीमती चीज आपका ज्ञान है। ये एक ऐसा सवाल है जो पैसे की तरफ देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है ना? अगर आपको इस चर्चा में मजा आया और कुछ नया जानने को मिला तो नीचे कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसा हमने आज सीखा है, हर नोट के पास सुनाने के लिए एक कहानी होती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।